नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज अयोध्या पहुंचे। उद्धव ने 18 सांसदों के साथ रामलला के दर्शन किए। उद्धव ने कहा कि केंद्र सरकार राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव की अयोध्या यात्रा के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि शिवसेना राम के नाम पर राजनीति कर रही है। उद्धव ने कहा है कि पीएम मोदी में हिम्मत है और अगर सरकार फैसला लेती है तो रोकने वाला कोई नहीं होगा। इससे पहले साधु संतों ने भी राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार पर भरोसा जताया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राम मंदिर पर बनाए गए मध्यस्थता पैनल ने पहले ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। समाधान के लिए पैनल ने 15 अगस्त तक का वक्त मांगा है। ऐसे में ताल ठोक के तमाम बड़े सवाल। 15 अगस्त के बाद टेंट से रामलला को क्या आजादी मिलेगी? दूसरा, मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन से नहीं, कानून से राम मंदिर बनेगा। तीसरा, अब नहीं तो कब बनेगा राम मंदिर? चौथा, महाराष्ट्र चुनाव के लिए शिवसेना की क्या ये राम नीति है? वहीं मोदी के मंदिर प्लान पर क्या सबका साथ और सबका विश्वास होगा? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी शुरुआत में जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी। उनसे भी हम बात करेंगे, वो डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उसके बाद तमाम मेहमानों से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। स्वामी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। उद्धव ठाकरे पहुंचे और अपने आप में, जैसा कि हमारे साथ स्वामी दीपांकर मौजूद है, वो कह रहे हैं कि एक अपनी तरफ से एक तरह के रिकॉर्ड तो बना ही दिया ना। इतने सांसदों को लेकर के उद्धव पहुंच गए। दोबारा वो अध्यादेश की बात कर रहे हैं। सर, 15 अगस्त से एक बार फिर से सुनवाई होनी है, तो ऐसे में क्या माना जाए? सबका भरोसा सरकार के प्रति है। सर, आपको क्या लगता है सबसे फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा? अध्यादेश, कानून, या उसके बाद मीडिएशन की रिपोर्ट? इस जो याचिका है उसमें मेरा भी एक है, जो इसमें मैंने मूलभूत अधिकार पर राम लाला मंदिर बनाने चाहिए कि मैंने पेश की है हमारी तर्क। लेकिन अध्यादेश की आवश्यकता नहीं है। मैं जो मध्यस्थता के लिए जो समिति बनी है उसके सामने भी मैंने उनको बताया कि नरसिम्हा राव की सरकार ने सारी जमीन को राष्ट्रीयकृत कर लिया था और राष्ट्रीयकृत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और सिर्फ जब राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं उस समय मुआवजा देने की बात होगी और इससे ज़्यादा नहीं। और मुआवजा सही मिले वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ हस्तक्षेप कर सकती है। तो मैं आज कहता हूँ कि सरकार के पास सारी ज़मीन है और ये सारी ज़मीन राम की जो अनेक समितियां हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, राम जन्मभूमि न्यास समिति है, इनको दे सकते हैं और निर्माण शुरू कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना है, अनुमति नहीं मांगना है, सिर्फ अवगत कराना है कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि मध्यस्थता से या फैसला से कि किसकी ज़मीन होगी, उसके लिए हम मुआवजा दे सकते हैं, ऐसा सरकार कह सकती है। तो आज देरी तो सिर्फ सरकार कर रही है मेरी राय में, और कोई और रुकावट नहीं है सरकार को ये ज़मीन सीधा राम जन्मभूमि न्यास समिति या विश्व हिंदू परिषद को देने में, और इसमें कोई अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, इसमें भी फिर क्या वो फार्मूला नहीं रह जाएगा कि जो गर्भगृह है फिर उसका निर्माण होना हो, विवादित जमीन का अधिग्रहण किया जाए या ना किया जाए, उसके अलावा मंदिर निर्माण हो, या आपके फार्मूले में वो एरिया भी? नहीं, उसमें पूरा मैं कह रहा हूं कि सारी जमीन को नरसिम्हा राव सरकार ने अधिकृत कर लिया था, अपने हाथ में ले लिया था, और उसमें विवाद है और विवाद में फैसला इतना ही होगा कि मालिक कौन है, और मालिक को हम मुआवजा दे देंगे बस। उसके मालिक का कोई जमीन पर हक नहीं बनता है। नहीं, लेकिन फिर जो दूसरी पार्टी है, क्योंकि इसका एक नैरेटिव तो सुब्रमण्यम स्वामी ये बनता है ना कि एक तरफ तो मामला लटकता चला जा रहा है। पहले ये था कि जैसे आप जो बता रहे हैं नरसिम्हा राव सरकार की, अगर ये साबित हो जाए, सरकार का एफिडेविट कहता कि यहाँ मंदिर था तो हम वहां पर जो है जमीन मंदिर के लिए दे देंगे, ये साबित हो गया मंदिर था। लेकिन फिर मामला जो है उससे हायर कोर्ट में गया, अब मीडिएशन तक पहुंचा है। आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन सिर्फ सरकार के पास ही है, वो एमिकेबल सोल्यूशन जो कि वो चाह रही है कि दूसरा पक्ष भी है वो या तो अपने आप ही या प्यार मोहब्बत से जो है वो चीजें मान जाए या छोड़ दे? इसमें कोई दूसरा नहीं, वो अलग बात है। प्यार मोहब्बत के लिए कोई तर्क नहीं होता है, उसमें आपको प्यार मोहब्बत करना है तो आप कर लीजिए, परंतु जहाँ तक अधिकार है, न्याय है, क्योंकि सारी हमारी आस्था है कि राम वहाँ पैदा हुए
और उसी जगह में मंदिर बन सकती है, मस्जिद कहीं भी बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि मस्जिद तोड़ा भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, तो दूसरे जगह में मुसलमान बना ले, हम उसके लिए मुआवजा दे देंगे। और ये जो याचिका है उसमें सुप्रीम कोर्ट 200 साल लगा ले फैसला करने के लिए, परंतु आखिर में जमीन नहीं मिलेगा, वो सरकार का है और सिर्फ मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट तय कर सकती है मुआवजा क्या होना है, बस इतना ही है। देरी सिर्फ हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार तुरंत ये सारा जमीन राम जन्मभूमि न्याय समिति या विश्व हिंदू परिषद को दे देना चाहिए मंदिर निर्माण करने के लिए। ये मेरा विश्लेषण है विधि का और कानून का। क्या ये माने 15 अगस्त के बाद से, क्योंकि 15 अगस्त डेट है मीडिएशन की, वो रिपोर्ट आने की, 15 अगस्त के बाद रामलला को भी आजादी मिल जाएगी टेंट से, नंबर 1। नंबर 2, आप जब ये कहते हैं सरकार देरी करी, सरकार कितना और अफोर्ड कर सकती है देरी करना सुब्रमण्यम स्वामी साहब? क्योंकि पिछले 5 साल और एक बार फिर से अब मंदिर पर अगले 5 साल का तो मैंडेट है ही, और उसमें एक और इशू है, ये सब जानते हैं। वो तो नरेंद्र मोदी जाने, ये सरकार तो उन्हीं ने, वो उसके प्रमुख हैं और वही तय करें। अब सही वकीलों से सलाह मांगे या पार्टी में डिबेट करें, मुझे भी बुलाएं, मुझसे भी मेरे पक्ष रखने के लिए कहें, और मैं जो दूसरे जो वकील हैं उनको कोई दूसरी सलाह दे रहे हैं तो उसका मैं मुकाबला कर सकता हूं। परंतु आखिर में इसमें मैं कहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ केस है, ये किसी सरकार को रोक नहीं सकती है ये जमीन मंदिर बनाने के लिए देने के लिए। आज और बड़ी गलती की बहुत गलती की कि पिछले साल के पहले हमने अनुमति मांगी सरकार से जमीन देने के लिए। अनुमति मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब तो अनुमति पे कहीं ना कहीं ये ट्रीट होगी ये याचिका, जब ये दोबारा 15 तारीख के बाद से होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है, जब संजय राउत ये कहते हैं, उधर यही सवाल उनसे पूछा जाता है कि कोर्ट में मामला मीडिएशन है, तो संजय राउत ये कहते हैं कि हमारे लिए तो जी कोर्ट जो है वो अमित शाह और मोदी है, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट है। उद्धव से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि देखिए मोदी के ऊपर सबकी आस्था है, वो बनाएंगे, आप देखिएगा बनेगा, भले वो कानून से अध्यादेश से। संत बैठते हैं, संत भी अंतिम में यही प्लान पास करते हैं कि जो भी होगा मोदी बनाएंगे, मोदी। तो क्या आपको क्या लगता है जो मोदी प्लान है वो क्या मोदी प्लान? नहीं, उस देखिए मोदी इस दृष्टि से नहीं कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी उनको उनके कंधे पर रख रहे हैं। मैं कहता हूं वो प्रधानमंत्री हैं, जमीन सरकार की है, तो फैसला तो उनको ही करना है, उनके कैबिनेट को करना है, परंतु कैबिनेट में उन्हीं की बात चलेगी, तो उनको करना चाहिए। आज ही दे दें, आज रात को ही दे दें, कोई रोक नहीं सकता। और कोई सवाल उठाएगा तो कह दीजिए मुआवजा दे देंगे, आप अपना दिखा दीजिए। जो सरकार ने राष्ट्रीयकरण की थी अविवादित जमीन पर, उसमें बाकी सब लोगों ने राम जन्मभूमि न्याय समिति को छोड़कर सबने मुआवजा ले लिया है। अंतिम अब विवादित जगह में मुआवजा ले ले, पहले याचिका को वापस ले लेंगे तो अभी दे देंगे मुआवजा। नहीं, ये फॉर्मूला तो आपका पहले भी रहा है ना। मेरा अंतिम सवाल ये कि सिर्फ ये मुआवजे की बात पे आपको लगता है कि अगर ये, आपने कहा कि भले आज रात को ही अधिग्रहित कर ले, सिर्फ यहाँ पे कोर्ट को बताना है, यहाँ से पूछना भी नहीं है, अगर ये ऐसा फॉर्मूला सामने आता है, आपको लगता है कि सबका साथ, सबका विकास और इसमें सबका विश्वास होगा सुब्रमण्यम स्वामी साहब, सरकार अगर ये फैसला लेती है तो? क्या सबका साथ की बात कर रहे हैं? उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, ये सबको पता है। आपका इनकी याचिका ही देख लीजिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की थी। उन्होंने कहा कि राम पैदा हुए थे उस जगह में नहीं जहां मस्जिद बनी। इतना तो मानते हैं कि राम पैदा हुए थे वहां। सुन्नी वाकफ बोर्ड की जो याचिका में वो ये कह रहे हैं, परंतु दूसरे जगह में, आसपास में एक दूसरा जगह में पैदा हुए। अब राम के जगह हम तो सारे किसी मंदिर को नहीं मांग रहे हैं, हम तो जहां राम चंद्र जी पैदा हुए उस जगह को मांग रहे हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं है। तो इतना नहीं एडजस्ट कर सकते हैं मुसलमान?
बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी साहब अपनी बात रखने के लिए और इस पूरे विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए। हमारे साथ प्रेम शुक्ला मौजूद हैं, आशुतोष मिश्र मौजूद हैं, अखिलेश तिवारी मौजूद हैं, शिवसेना से हामिद नोमानी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ संजीव तिवारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ स्वामी दीपांकर है। प्रेम शुक्ला जी, यहां पर अंत में जाते जाते जब मैंने सवाल पूछा 15 अगस्त को आजादी मिलेगी कि नहीं, कि कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो है अपनी सरकार से ही थोड़ा सा नाराज दिखे कि देरी अगर कोई कर रही है तो सरकार देरी कर रही है। सरकार अगर चाहे तो रात को जमीन लेकर के फॉर्मूला बना दे, मंदिर बना दे, लेकिन देरी सरकार की है। बताइए, है कोई सरकार का प्लान अब? मुझे नहीं लगता है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के इस मसले में पूरी तरह से जो है सहमत नहीं हूं। और सर्वोच्च न्यायालय में जब ये सरकार की तरफ से अनुरोध दिया गया कि आप सरकार जो आपने जो जमीन अधिग्रहित कर रखी सरकार ने, उनके मूल मालिकों को वापस लौटा देनी चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय कोई पक्ष नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय कहता हमसे आपको अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय के न्याय के संबंध में उसके ज्ञान को हमें यहाँ पर मानना चाहिए। दूसरी बात, स्वाभाविक तौर पर वहां मंदिर, भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण की आपका हमारा संकल्प है। सर्वोच्च न्यायालय में इस याचिका की सुनवाई का अंतिम दौर चल रहा है। मध्यस्थता के बाद उनके पास विलंब करने का और कोई कारण नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वहां पर जो संवैधानिक बाधाएं अन्य आएंगी, उन बाधाओं को समाप्त करके वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। जो मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग हैं, स्वाभाविक तौर पर इस विलंब के कारण उनके मन में आतुरता का भाव है। हम उनके आतुरता के भाव को समझते हैं। समग्र हिंदू समाज चाहता है कि वहां राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिन लोगों ने बाबरी के विध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रतिबंधित करने, शिवसेना को प्रतिबंधित करने, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित करने की मांग की थी, आज वो सारे लोग भी राम मंदिर के पक्ष में हैं। ये मुझे लगता है सबसे सकारात्मक पक्ष है। अखिलेश तिवारी, इतने भर से हो जाएगा जो अभी प्रेम शुक्ला ने बोला, या फिर जो उससे पहले का फॉर्मूला था? क्योंकि आज उद्धव पहुंचे, उन्होंने भी मंशा तो साफ कर दी कि बाला साहब भी चाहते थे, हम भी चाहते हैं। आपको लगता है कि सरकार की मंशा पॉलिटिकल विल ऐसी है कि भले किसी भी तरीके से, चाहे वो अध्यादेश हो या फिर जमीन अधिग्रहित करके, जो कि अभी सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे, मंदिर निर्माण होगा? जी, जैसे प्रेम शुक्ला जी ने बहुत सुंदर बात कही कि भगवान श्री राम के मंदिर के लिए जिस प्रकार के बलिदान हिंदू समाज 450 वर्षों से दे आ रहा है, 2014 में हमारी सरकार बनी और 2019 में उससे बड़ी बहुमत से सरकार बनी। पूरा हिंदू समाज, संत समाज अब आतुर हैं। अब विलंब लोगों से सहा नहीं जा रहा है। इसके ही पक्ष में आज आदरणीय शिवसेना पक्ष प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे ने 2018 में नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। हमारे सांसदों को जो निर्वाचित हुए, पहले भगवान श्री राम लला का दर्शन करा के कल संसद प्रारंभ हो रहा है, फिर हमारे संसद सरकार में जा रहे हैं। तो यही हमारी भावना है कि जल्द से जल्द सरकार किसी भी माध्यम से, चाहे अदालत के माध्यम से, चाहे अध्यादेश के माध्यम से, अविलंब भगवान श्री राम लला का मंदिर अयोध्या में निर्माण हो, ये पूरे देश की मंशा है। आशुतोष मिश्र, लगता है आपको क्या वक्त आ गया है, उस नैरेटिव का वक्त आ गया है? क्योंकि इससे पहले तो कहीं ना कहीं लकीर खींची जाती रही, जो भी लकीरें खींची जाती रही, अब वक्त आ गया। एक तरफ कोर्ट भी देख रहा है, मीडिएशन 15 अगस्त तक रिपोर्ट भी दे देनी है, उसके बाद 2020 तक राज्यसभा की भी मेजोरिटी आ जाएगी, कि अब जो लगातार भारतीय, हम ये कह सकते हैं, जनमानस का सबसे बड़ा आध्यात्मिक विषय है, वो कम से कम सॉल्व हो जाना चाहिए और सर्वसम्मति से। देखिए, आपने अभी एक शब्द, आपने एक वाक्य कहा कि 2020 तक राज्यसभा में मेजॉरिटी आ जाएगी, परंतु यहाँ पे सत्य कुछ और है। सत्य ये है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे थे कि ये तो नरसिम्हा राव सरकार ही लिख के दे गई है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो ये डिले, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं, सरकार की तरफ से। क्योंकि अगर आपको रविशंकर प्रसाद का जो है वक्तव्य याद हो, तो वो कह रहे थे कि मुसलमानों को जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए। मुसलमानों को क्यों इनिशिएटिव लेना चाहिए भाई? यहाँ तो अगर आप कानूनन देखें तो भी जो है आपके पक्ष में सब है। मंदिर तो वहां बनना ही है, डेट आप नहीं बता रहे हैं, वोट आप उसके नाम पे मांग लेते हैं, और जब जिम्मेदारी आती है कि अब खड़ा करें मंदिर, तो आप दूसरे लोगों पे अनर्गल आरोप लगाने लगते हैं। और अगर ये, मुझे पक्का ये विश्वास है कि जैसे कि आपने देखा था कि आरक्षण के केस में सब पार्टियों ने सपोर्ट किया था, तो अगर कोई भी इस तरह का वो आता है
तो राम मंदिर को उसको जो है पार्लियामेंट में पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई राम मंदिर के विरोध नहीं है। इसमें कष्ट केवल भाजपा को है, क्योंकि जब सबको सपोर्ट कर देंगे तो ये फिर कैसे, जिन लोगों को आज तक राम विरोधी और पाकिस्तान चले जाओ कहते थे, कैसे कह पाएंगे। तो यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी जी एकदम सही है, यहाँ पे दिक्कत जो भी है वो सरकार की तरफ से है। ठीक है, प्रेम शुक्ला इसका जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद मैं आता हूं स्वामी दिवांकर आपके पास। देखिए, दरअसल अगर मैं आशुतोष मिश्रा के कांग्रेस के प्रति इनके मन में जो सद्भाव है उसको देखते हुए बताऊं तो फिर 94 से 90 से आपने 94 में अधिग्रहण कर लिया, वेंकट चलिया का जजमेंट भी 94 में आ गया, तो 94 से 96 और उसके बाद 2004 से 2014 श्रीमती सोनिया गांधी क्या वेटिकन के इशारे का इंतजार कर रही थी? तब तो आपको मंदिर बना ही देना चाहिए था, जब आपको इतना ज्ञान था। तो जब आपको इतना ज्ञान और सुब्रमण्यम स्वामी से इतना आप सहमत है तो राहुल गांधी के दोनों पासपोर्टों की भी जवाबदारी दे दें उनको, कि ब्रिटिश पासपोर्ट वाला भी मामला है उसका भी उत्तर दे दें। और श्रीमती सोनिया गांधी एंटिक चोर हैं ये भी स्वीकार लें। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात तो वेद वाक्य है आपकी दृष्टि में, तो सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार श्रीमती सोनिया गांधी वो एंटिक चोर है, इसको भी हम लोग स्वीकार लेते हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस के लोग स्वीकार रहे होंगे, आशुतोष मिश्रा जी ने स्वीकारा है तो। और फिर 94 से 96 और 2004 से 2014 और 96 से 98 में भी उनके समर्थन से ही सरकार चल रही थी। इसका मतलब है कि राम मंदिर का जो हम रामद्रोही कहते हैं सरकार को, आशुतोष मिश्रा जी इसमें मुहर लगा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, आज तो जवाब देना चाहते हैं 10 सेकंड में, तो आपको 10 सेकंड और डिले करता हूं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, इसमें दूसरा नैरेटिव भी तो जाता है ना, वो कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिज्म हो रहा है, कि अब तक देखिए पिछली बार भी 5 साल हुआ, अब महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। देखिए तिवारी जी वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। अवसरवाद तो नहीं, अखिलेश तिवारी जी, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, इसलिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव है, इसलिए उधर को पता लग गया है कि हिंदुत्व के मुद्दे उनसे न हटा जाए, इसलिए महाराष्ट्र में वो जो है अपना ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं। कांग्रेस के कुकर्मी वकील जाकर सुप्रीम कोर्ट में उसको विलंबित करने की मांग रखते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी इतनी राम भक्त है, कांग्रेस इतनी राम भक्त है, तो कपिल सिब्बल को क्यों अपने पार्टी में रखती जी? कपिल सिब्बल ही जाके, ये क्या जी न्यूज को पता नहीं है कि कोर्ट में कौन गया था, क्यों गया था? अब तो मेजोरिटी आपकी आ गई है ना, और 2020 तक तो ऐसी एब्सोल्यूट आ जाएगी कि आपको तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने पूछा ना कि आपका प्लान क्या है? सिर्फ यही, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी तो सरकार पे कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने, अगर आपने सुना होगा, सरकार पे सबसे पहले सवाल उठाया सुब्रमण्यम स्वामी ने, तो ये कहा कि सरकार का डिले है। स्वामी दीपांकर जब वो ये कहते हैं, नहीं वो ये कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, एक बार सरकार आगे तो बढ़े। लोग ये कह रहे थे, नहीं सुन तो लीजिए सचिन जी, सुन लीजिए। ठीक है, जनवरी 1993 में इलेक्शन कमीशन को पत्र लिख के लोग बाबरी विध्वंस के लिए शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद चारों को प्रतिबंधित करने की बात कर रहे थे। वो कौन था पता लगा लीजिएगा। एक बात। दूसरी बात, जब सरकार आई तो सरकार ने दस्तावेजों को, उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार ना आई होती तो दस्तावेज आज तक ट्रांसलेट नहीं होते, और उत्तर प्रदेश की सरकार ना आई होती योगी जी की, तो आज भी कि मामले का शीघ्र निपटारा कीजिए, किसका आवेदन है? और सर्वोच्च न्यायालय में मामले के निपटारे के पहले क्या इस तरह की प्रक्रिया हो और फिर सर्वोच्च न्यायालय चले जाए कोई, और फिर जो है न्यायपालिका और विधायिका के बीच में टकराव हो और मामले का हल न निकले? इस तरह का षड्यंत्र करने का कांग्रेसी कारण हो सकता है, लेकिन उनका षड्यंत्र सफल नहीं होगा। वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बनेगा, राम लला का ही मंदिर बनेगा। वहां बाबरी के कलंक को मिटाया जा चुका है, बाबरी वादियों की सारी इच्छाओं आकांक्षाओं को कुचल कर वहां राम मंदिर बनेगा। ठीक है, नुमानी जी, मैं आपसे पहले कमेंट लेना चाहता हूं, फिर दीपांकर जी के पास आता हूं, कि ये मान लिया जाए कि क्या ये नैरेटिव है कि अब क्योंकि मीडिएशन रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी कि कम से कम वो चीजें यहां से एक्सपोज हो जाएंगी कि कम से कम जो बाधा थी अब वो बाधा नहीं रहेगी। अब क्लियर कट फॉर्मूला आ जाएगा, एक तरफ कोर्ट में मैंडेट है, दूसरी तरफ सरकार चाहे तो अध्यादेश भी ला सकती है, और तीसरी तरफ सर्वसम्मति यह कहती है कि जैसा सुब्रमण्यम स्वामी और बाकी लोग भी कह रहे थे, मुसलमान भी असल में चाहते यही है कि अगर इनके ईष्ट देव हैं जो कि स्थान कहीं और नहीं है, हम मंदिर का निर्माण हो जाए। देखिए, इसमें जो है वो 3 तरह की बातें जो है सामने अभी आ रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कह रहे हैं वो उसमें संविधान और जो है मेल मिलाप को जो है कि अनदेखी करते हुए कहीं न कहीं जो वो जबरदस्ती लग रही है। सरकार जो है वो सबकी होती है। आप जो है न सरकार ने मंदिर बना सकती है, न मस्जिद बना सकती है, क्यों नहीं? हाँ, वो किसी को जो है वो भूमि जो है वो दे सकती है। बिल्कुल, ये अलग मुद्दा है। लेकिन वो जिस तरह से कह रहे हैं उसमें कहीं न कहीं जो है वो जनसंख्या की शक्ति और जोर जबरदस्ती जो नजर आ रही है। कोई भी सरकार होती है उसके सामने जो है वो संविधान होता है
और जो है वो कानून होता है, वो सबकी अनदेखी करके सरकार जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। वो नरेंद्र मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार लेकिन हो, नमानी जी, उससे मंदिर का वो बनना या अलग होके मंदिर जो का है प्लान कोई आना काम नहीं कर संविधान का सकती। उल्लंघन कैसे? भाई मंदिर देखिए, की बात करना संविधान का उल्लंघन कैसे? वो कह रहे हैं कि यह जमीन जो है वो अधिग्रहित जमीन है, सरकार ने अधिग्रहण की हुई थी, वो चाहे तो बाकी पार्टीज को वो वापस दे सकती है और उस पर मंदिर निर्माण हो जाएगा, क्योंकि मंदिर पे तो कोई शक नहीं है ना मानी जी। मंदिर मस्जिद की बात करना असंवैधानिक नहीं है, लेकिन जब कोई विवादित मुद्दा हो तो उसको जो है विवादित तो टाइटल सूट है ना नुमानी जी। यही तो मैं कह रहा हूं भाई कि जो कोई विवादित मुद्दा हो, मंदिर को लेकर के जब दीपांकर जी विवाद ही नहीं है, तो मंदिर को लेकर के जब विवाद ही नहीं है तो फिर संविधान आड़े कहां से आ गया मंदिर बनाने? मंदिर मस्जिद को लेकर बिल्कुल विवाद है। अगर विवाद कैसे विवाद है? तब तक मंदिर बन गया होता। टाइटल सूट को लेकर के विवाद है नुमानी जी। वो टाइटल सूट जो है वो ये थोड़ा दीपांकर जी किसी को शक है कि राम वहां पर पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे? बात तो डिबेट फिर वहीं आ जाती है। वो तो कोई मुद्दा नहीं ना कि राम पैदा हुए थे नहीं हुए थे। सर वो मुद्दा नहीं तो फिर मंदिर पे ऐतराज ही नहीं होना चाहिए। मंदिर मस्जिद बिल्कुल अलग मुद्दा है। राम पैदा हुए थे नहीं हुए तो बिल्कुल अलग मुद्दा है। आप उसको गड़बड़ क्यों करते हैं? सुनिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका में लिखा है कि राम यहाँ जन्म हुए तो यहाँ उस पर मैं डिबेट ही नहीं करना चाहता। मैं अपनी बात की प्रारंभिक शुरुआत करना चाहता हूं। अखिलेश जी बैठे हैं जो शिवसेना के नेता हैं। बहुत बहुत साधुवाद अखिलेश भाई आपको कि भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की सियासत की एक नई आधारशिला रखने पर, कि अपने 17 से 18 सांसदों को लेकर आप रामलला के दर्शन कराकर लाए और कल से संसद ज्वाइन करवाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। एक ये नई आधारशिला है भविष्य में होने वाली सियासत की, तो ये अपने आप में अद्भुत है। और मुझे लगता है कि जो वहां से वाक्य कहा गया कि सबको एक होना चाहिए, तो निसंदेह सबको एक होना चाहिए। और 1 और 1 11 नहीं होते, 1 और 1 कई करोड़ जाकर होंगे। तो मेरा चिंतन इस पर स्पष्ट है, पर मैं समझता हूं कि मामला सब जुडिश है, अदालत में है। 15 अगस्त को इस पर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तो निसंदेह 15 तारीख तक कोर्ट का भी सम्मान करते हुए देखना चाहिए। परंतु उसके पश्चात भी अगर जो कोई मार्ग नहीं निकलता और आगे तारीख आगामी पड़ जाती है, तो निसंदेह चिंतन और मंथन करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि राम भक्त शोकाकुल हैं और राम शिलाएं मौन, और अब भी मंदिर नहीं बना तो फिर बनाए कौन? नहीं, लेकिन कहां से होगा फिर? तिवारी जी बात तो वही है ना कि अगर मैं नुमानी जी को कहता हूं कि देखिए आपसी मीडिएशन या फिर 3 विकल्प, तो नुमानी जी कहते हैं तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। नहीं, तो ये तो कोर्ट वो मीडिएशन की तो बात है, जो रिपोर्ट जाएगी सर मीडिएशन की जो है वो निर्णय की शक्ल दी जाएगी। वो रिपोर्ट नहीं रहेगी, वो ठीक है रिपोर्ट नहीं रहेगी, लेकिन वो भी जो है वो निर्णय और फैसले की शक्ल दी जाएगी। तो अगर वो रिपोर्ट कह देती है कि ठीक हम तैयार है, इसमें पार्टीज तैयार है, तो क्या फिर संविधान का उल्लंघन? निर्णय होगा, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, क्या तब भी संविधान का उल्लंघन होगा? वो कह देते हैं बिल्कुल जहां तक सवाल है, निर्णय होगा तो संविधान का उल्लंघन कैसे होगा? जहां तक सवाल है, हाँ 1 मिनट नुमानी जी, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। जहां तक अरे बहुत देर से कहां बोल रहे हैं भाई? बोलिए सर। अच्छा ठीक है तिवारी जी बोलिए, इसको आप जवाब दे दीजिएगा, वापस आ जाऊंगा आपके पास। जहां तक सवाल है श्री राम मंदिर के निर्माण का और जहां तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले इस केस का, यह 491 वर्षों का लगातार संघर्ष है। और कोर्टों के मामलों को देखें तो लगभग 126 वर्षों से किसी न किसी कोर्ट में यह मामला लंबित है। और मुझे लग रहा है कि अगर कोर्टों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो 100 वर्षों तक यह मामला और लंबित हो सकता है। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। अब सवाल पैदा होता है सरकार के समक्ष क्या कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उस चुनौतियों को कैसे उसका समाधान होगा। एक विश्वास की बात इस सरकार ने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, और वह विश्वास आज मुस्लिम समुदाय को दिखाना पड़ेगा। इनको विश्वास दिखाना पड़ेगा कि भारत के लोकतंत्र में इनका विश्वास है, भारत के धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता में इनका विश्वास है। और भारत पंथ के पंथ निरपेक्षता का यह बहुत बड़ा टेस्ट है। यह टेस्ट कब ये उत्तीर्ण करेंगे? जबकि मुझे लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय और सुन्नी वक्फ बोर्ड स्वयं आकर कहे कि यह श्री राम मंदिर का स्थान है और 2.33 एकड़ का 1/3 हिस्सा यह अपने आप से देंगे श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। और मुझे लगता है यह बहुत आसान है, बहुत से मुसलमान, बहुत आसान है और अधिकतर मुसलमान तैयार हैं, अधिकतर मुसलमान तैयार हैं। और जहां तक सवाल होता है संविधान का, तो मैं कहूंगा नुमानी जी को एक बार संविधान देखें और इसके लिए पार्लियामेंट जाएं और संविधान का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है उसको देखें। उसके पहले पृष्ठ में श्री राम मंदिर का अगर चित्र न हो तो यह बता दे कि संविधान ने श्री राम मंदिर की मान्यता दी है कि नहीं। ठीक है, एक दूसरी चीज है नुमानी जी, उसके बाद प्रेम शुक्ला। ठीक है, एक सवाल उसमें नुमानी जी, मेरा इसमें सवाल दूसरा उठता है सर। हम इसमें जाते ही नहीं बहस में कि नुमानी जी क्या कहते हैं या फिर मुस्लिम पक्षकार क्या कहते हैं। मेरा तो सीधा मानना है सर नुमानी जी, मुझे नहीं पता कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा होगा। 15 तारीख को आपने कहा कि रिपोर्ट फैसले की शक्ल लेती तो मंजूर होगा, पर कहीं ना कहीं तो सब कॉन्शियसली आपको भी लगता होगा ना, या किसी को भी लगता होगा जो विरोध में खड़ा होता है, कि सामने वाले का इष्ट देव एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जो पूरे यूं कहते हैं कि विश्व में कहीं नहीं है,
वो काबा है, यरूशलेम है, वो बेथलेहम है, वो कोई भी है, लेकिन श्री रामलला की जन्मभूमि और कहीं नहीं है, उसका विरोध करना या फिर लगातार बाधा अटकाए रहना, लगातार ये मामला आगे चलता जाए, आत्मा तो मेरी भी मुझे माफ नहीं करेगी ना भाई। सामने वाले का इष्ट देव जितना मेरा उतना उसका। नहीं तो क्या आज राम जो है इष्ट देव नहीं है क्या? वो जो है भवन मंदिर के जो है वो ये कौन सा तर्क हुआ? आज वहाँ पे मंदिर नहीं है क्या? मुझे ये बताइए, मतलब इसको रोकना जायज है कि नहीं? रोकना जायज है? इसको भावुक बना रहे हैं ना आप। नहीं, भावुक क्या मतलब? रोकना जायज है? आपके लिए आपका धर्म भावुक? एक सेकंड, आपके लिए आपका एक मुझे बात बताइए। वो तो टेंट में अपनी जो है भाषा से बंद कर रहेंगे, वो काबा कहीं और हो सकता है, कहीं और हो सकता नहीं हो सकता ना, काबा अपनी जगह है ना, कहीं और नहीं हो सकता ना, कहीं और तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकती, कहीं और तो नहीं हो सकता ना, जन्मभूमि कहीं और नहीं हो सकती, और जन्मभूमि वहीं पे है। हाँ तो फिर उसी जगह राम के भव्य मंदिर का निर्माण सिर्फ वही हो सकता है। नहीं तो वही हो सकता है। ये क्या आपके शास्त्र में वही हो सकता है? आपके शास्त्र में है शास्त्र में, विश्वास में है, विश्वास में है, विश्वास में, आस्था में है, भावना में है। स्वामी दीपांकर पे प्रेम राष्ट्र के अस्मिता का सवाल। भवानी जी मुझे बात बताइए, मेरा धर्म धर्म तुम्हारी धर्म आस्था का सबूत दो। मेरा धर्म धर्म तुम्हारा धर्म जो है विवाद का इश्यू नहीं है। मेरा धर्म धर्म जिसपे कोई सवाल नहीं है। तुम्हारा धर्म तो है किस शास्त्र में लिखा है कि मंदिर बनना चाहिए। मेरा धर्म धर्म, तुम्हारा धर्म जो है उस पर मैं सवाल उठाऊं तो वो लोकतंत्र का अपमान है। आज मेरा धर्म धर्म, तुम्हारा धर्म जो है संविधान के चिथड़े उड़ा देगा। तिवारी जी एक सेकंड, ठीक है दीपांकर जी, ओके, एक एक करके, एक एक करके, ओके। सुनिए आदरणीय, तमाम शास्त्र की मूल और आत्मा है राम, पहला जवाब। दूसरा जवाब, जिस समय अयोध्या प्रभु राम आने लगे, लंका को फतेह कर कर विजय कर कर, तो सेवक ने पूछा कि कहाँ जाइएगा? बोले अयोध्या, अयोध्या मेरे प्राण में बसती है, प्रथम। और आप पढ़कर देखिए शतक वाल्मीकि का, उसके दोहे पढ़िए तो उसमें आपको सबूत भी मिल जाएगा। पर ये सर एक मुझे दुख इस बात का होता, कब तक सबूत देंगे हम लोग? कोई सीमा है किसी चीज की? सर बोलने तो दीजिए ना, सर बोलने तो दीजिए ना सर। आपने राम का थोड़े सबूत कोई मांग रहा है? और इतनी देर से सर कीर्तन कर रहे हैं आप, चिल्ला चिल्ला कर। जो है विशेष स्थान को लेके कह रहे कि यही उसी स्थान पे जन्म हुआ था, इसीलिए सबूत दिया जा रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा था निमानी जी, आपका दावा है, आपके सबूत है, आपके पुस्तकों में इसके सबूत है, बाबरनामे में इसका सबूत है, मैंने आपको बताया था। और उसका पृष्ठ भी मैंने आपको बताया था कौन से पृष्ठ में लिखा हुआ है। नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं, गलत आप लोगों ने किया है। मंदिर को तोड़ने का काम मुस्लिम समुदाय ने किया है। बाबरनामे में कहने में चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। नहीं ठीक है, एक सेकंड नोमानी जी, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब यहां पर यह कह दिया जाता है, जब वहां पर टाइटल सूट का विवाद है, जब वहां मंदिर मस्जिद का विवाद ही नहीं है, जब वहां पर बाबरनामा और तमाम चीज आप देख, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख लीजिएगा सर, वो कह रहे हैं यहां पर मंदिर था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख लीजिए कि यहां पर मंदिर था। वो बाकायदा एक मुसलमान के द्वारा खुदाई रोक दी गई है, कहते हुए कि हाँ ये मंदिर था, इससे ज्यादा मैं नहीं खुदा की जा सकता। हाँ प्रमाण फिर आपके लिए क्या होगा? प्रेम शुक्ला, फिर एक सेकंड, प्रेम शुक्ला, नोमानी जी, फिर मैं क्यों ना मानूं? ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 12% लोगों के लिए 80% लोगों को सिर्फ चिढ़ाने मात्र का इशू है कि आपका इष्ट देव है, आपका इष्ट देव है। लीजिए, हम नहीं बनने देते मंदिर, आपका इष्ट देव है, आपका इष्ट देव है, मेरे लिए मेरा इष्ट देव। इसका मतलब यह हुआ नोमानी जी, एक सेकंड, तिवारी जी एक सेकंड, आपके वाह सर आप मक्का हज जाएं तो आस्था, ये अयोध्या जाना चाहें तो कह रहे मंदिर क्यों चाहिए आपको? ठीक है प्रेम शुक्ला, मंदिर पहले से बने हुए हैं, बहुत शानदार। प्रेम शुक्ला तो उसको भी तोड़ना चाहते हैं। तिवारी जी एक सेकंड, तिवारी जी एक सेकंड, मंदिर तोड़ा का मस्जिद तोड़क नहीं है जैसा आपने तोड़े हैं आपने। अच्छा ठीक, अच्छा एक करके प्रेम शुक्ला, उसके बाद आशुतोष मिश्रा। सचिन जी आज तो ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है नोमानी जी की बात से, और जो आपने कहा मैं उससे 100% सहमत हूं कि आक्रांता वृत्ति से एक समाज विशेष मुक्त होने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ नोमानी जी कहते हैं कि बाबरनामे में इसका जिक्र नहीं, मैं इनकी बात को सच मान लूं, फिर तो बाबरी हुई ही नहीं। जब बाबरी हुई नहीं, जब वहां मस्जिद का निर्माण का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, यह स्पष्ट है कि राम जन्मभूमि वो है, अयोध्या का राम से संबंध है, बाबर से कोई लेन देन नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का में जिन मस्जिदों में नमाज अता की, उन मस्जिदों को भी सऊदी अरब की सरकार ने विकास के नाम पर वहां पर शिफ्ट किया। तो एक आक्रांता के नाम पर बनी तथाकथित मस्जिद को, जो सड़कर अपने आप गिर गई, लोगों ने धक्का मारा और गिर गई, ऐसी मस्जिद के लिए
आप इतना ज्यादा जो है समग्र हिंदू समाज को चिढ़ाने का दुष्कांड क्यों रच रहे हैं? ये प्रश्न स्वाभाविक एक सामान्य हिंदू के मन में उठता है और इसका उत्तर किसी मुस्लिम उलमा के पास नहीं है। आप कुतर्क कर सकते हैं लेकिन इसका उत्तर नहीं है। जब मस्जिदों को हटाया जा सकता, वहां कोई पर जो गर्भगृह तो होता नहीं, वहां कोई विग्रह विराजमान तो होता नहीं है, वहां पर होता है कि आप काबे की तरफ जो है खड़े होकर नमाज पढ़ें। कहीं पढ़ते हैं, आप सड़कों पर पढ़ लेते हैं नमाज, आप किसी के घर में पढ़ लेते हैं नमाज। नमाज पढ़ने के लिए इस विशेष मस्जिद में जाना अत्यावश्यक है, ऐसा आपके धर्म ग्रंथ में कहीं उल्लेख नहीं है। फिर भी प्रभु रामचंद्र जी को चिढ़ाने के लिए यहां पर विग्रह हटाया नहीं जा सकता, यहां पर उसकी पूजा होती है, यहां पर सबकी आस्था है, लेकिन हम आपकी आस्था को कुचले रहेंगे। इस आक्रांता वृत्ति से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तब तक आप जो हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात तो करते रहेंगे, लेकिन संगम में गंगा जमुना एक हो जाएंगी, लेकिन आप उसको दोनों को फाड़ने का, फोड़ने का, एक दूसरे से लड़ाने का दुष्कृत्य करते रहेंगे। नोमानी साहब, मैं आपको उल्मा समझता हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस तरह की आक्रांता वृत्ति से समाज को मुक्त कराने के अभियान में आप जैसे लोगों ने पहल करनी चाहिए, न कि अनावश्यक जो है इस देश के बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाकर हमेशा से आप एक दूसरे से बैर बढ़ाने का दुष्कांड कृपया न रचें। नुमानी जी उस डिबेट को उस तरफ लेके नहीं जाते। मेरा सवाल ये है जो कि प्रेम शुक्ला ने उठाया, या फिर मैं एक ब्रॉडर एक आम आदमी का सवाल उठा दूं। जब ये चीजें, ये देखिए कोर्ट से जाहिर है, जब कैसे विवादित जगह पर नमाज पढ़ी नहीं जा सकती, विवादित जगह पर नमाज अता करने से वहां पर कबूल नहीं होती, पहला ऐसा कोई सबूत नहीं कि वहां नमाज पढ़ी गई। एक सेकंड आपने कहा कि ठीक है वह मंदिर हो ना हो, वो ठीक है, मेरी आस्था का विषय हो सकता है, आपकी आस्था का विषय ना हो, लेकिन मेरे ये कहने का मतलब है जब मस्जिद शिफ्ट की जा सकती, जब काबा तक में मस्जिद शिफ्ट की गई है, सर वहां से अगर विवाद, अगर मस्जिद उस जमीन को लेकर है, क्यों नहीं शिफ्ट की जा सकती? क्यों नहीं ये पहल हो सकती सर? क्यों नहीं बाकायदा सर मोहम्मद साहब जहां पर नमाज पढ़ा करते थे वहां पर बाकायदा सऊदी गवर्नमेंट ने रिनोवेशन के लिए, विकास के लिए, हाँ रिनोवेशन के लिए, विकास के लिए मस्जिदों को शिफ्ट किया गया, बाकायदा किया गया। सर उतनी ही जानकारी, क्योंकि सर मैं आंख बंद करके धर्मों की जानकारी नहीं, मैं सब करता हूं सर, जब तो मैं क्यों ना मानूं ये सिर्फ चिढ़ाने का विषय है सर। ये एक ईश्वरवादी अवधारणा पर आधारित है, उसके विरुद्ध जो भी जाएगा वो कहीं भी मस्जिद जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता। मंदिर की मांग करेगा उसके विरुद्ध नहीं, अनेकेश्वरवाद अवधारणा से जब भी ये जोड़ा जाएगा उसको नहीं जो है वो कहीं पे जो ट्रांसफर मस्जिद नहीं किया। अनेकेश्वरवाद कहां से आ गया? ठीक है तिवारी जी, मैं आपको दे देता हूँ एक महत्वपूर्ण 10-12 मस्जिदों के मुंबई जैसे शहर में शिफ्ट होने का प्रमाण मैं आपको भेज दे रहा हूँ। मैं आपको एक टर्की के अंदर 609 साल पुरानी मस्जिद शिफ्ट, सऊदी अरब में मस्जिद को ट्रांसफर किया है, लेकिन उसकी ये अवधारणा जो है उसके विरुद्ध कहीं नहीं हुआ है। सचिन भाई, ये जो है बुनियाद जो है होना वो तो कह रहे हैं ना, तो तिवारी जी मुझे एक बात बताइए, ठीक है एक सेकंड, बहुत देर से तिवारी जी कमेंट नहीं लिया, अखिलेश तिवारी वो तो आप कह ही रहे हैं, वो तो पहले भी कह रहे थे और अयोध्या में भी जाता रहता हूं, वहां का मुस्लिम समाज तो नुमानी जी सबसे पहले आगे आकर के कहता है कि दूसरा हिंदू समाज कहता है कि आप मुझे कहिए कि कहां मस्जिद बनानी है, हम आकर के आगे बनाएंगे। हनुमानगढ़ी में तो मस्जिद बनाई भाई अनेक, आप कह रहे हैं कि मस्जिद है, हाँ तो फिर मैं कह रहा हूं और बाकायदा हिंदू समाज ने बनवाई, फिर मैं क्यों ना मानूं कि सिर्फ इसमें ये जीस्ट ही है, ये जब मस्जिद शिफ्ट हो सकती है और कहीं मस्जिद को ढाया नहीं जा रहा तो जीस्ट ही है ना कि नहीं, क्योंकि इसमें सामने वाले की आस्था है, मैं वही जगह नहीं छोड़ूंगा। अखिलेश तिवारी जी, निश्चित तौर से जिस प्रकार से अभी वो रुमानी कौन जी बोल रहे थे मुस्लिम समाज से, प्रश्न ये है कि वहां पर आप हिंदुओं का कितना परीक्षा लेंगे। रही बात, हर चीज से सिद्ध हो चुकी है कि जिस स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना देखा, भारत को राम राज्य लाने की सपना देखा, महात्मा गांधी का सपना था बगैर भगवान श्री राम के मंदिर का राम राज्य कैसे सफल होगा। उसी मुद्दे पर शिवसेना ने यही मुद्दा उठाया है कि भारत का विकास तो हो, लेकिन भारत के जनभावनाओं का भी उसी तरह से विकास हो, उसी तरह से सम्मान हो। ऐसे लोगों की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। आज करोड़ों करोड़ों मुसलमान भगवान श्री राम मंदिर के लिए कृत संकल्पित हो रहे हैं, कार सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे 2-4 लोग हैं
इस तिवारी प्रकार जी, के तिवारी हिंदू जी, समाज अच्छा, की ठीक है, जनभावनाओं को आहत करते हैं, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता तिवारी जी है। एक सवाल, उसके बाद आशुतोष मिश्र। तिवारी जी, मैं क्यों मानूं, क्योंकि अब तक जो है राम आस्था का विषय, खैर दुर्भाग्य यही है कि इस देश में जो आस्था का विषय होना चाहिए वो आस्था का विषय कभी रहा ही नहीं। आस्था का विषय तो कभी थे ही नहीं, वरना तो इस पर विवाद ही नहीं होता, हम सामने वाले पे उंगली नहीं उठाते कि आस्था का विषय नहीं है, अगर आस्था का विषय होता। दूसरा, ये राम जो है यूज किए जाते रहे हैं हमेशा वोट बैंक के लिए, 2 से 282, और आप भी क्यों मानूं कि मैं जो है आपके लिए भी एक चुनावी मुद्दा नहीं है। साल के अंत तक चुनाव है, महाराष्ट्र में है, दोबारा हिंदुत्व को सर्वाइव और दोबारा करने की पार्टी है, क्या क्यों ना मानूं कि राजनीति का एक पार्ट नहीं है? शुद्ध रूप से राजनीति जी नहीं, शिवसेना के लिए राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है, आस्था का मुद्दा है। बार बार पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे ने घोषित कर दिया है। रही बात जिस प्रकार से स्वतंत्र भारत में सोमनाथ मंदिर का सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे महापुरुषों ने कैसे वहां पर पुनर्निर्माण कराया, लेकिन कुछ नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण भगवान श्री राम का मंदिर अधर में ही लटका रहा। ये विवाद स्वतंत्र भारत के 70 वर्ष बीत गए, लेकिन अब हिंदू समाज आगे सहन करने के लिए तैयार नहीं है। अब हिंदू समाज ने जिस प्रकार से सरकार को भारी संख्या में सांसद भेजा है, अब जल्द से जल्द अयोध्या में भगवान राम लला का मंदिर चाहे संवैधानिक कोर्ट के माध्यम से बने, चाहे सरकार अध्यादेश लगा करके बनाए, लेकिन जल्द से जल्द बनाए। 16-17 सांसदों से तो बनेगा नहीं ना। चलिए मैं ठीक कहता हूँ कि आप साथी हैं, चलिए मैं मानता हूं कि आप साथी हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, चलिए मैं उसको अभी नहीं भी देखता हूं। 16-17 सांसद की बात नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी को 303 मिले हैं, सचिन जी सुन लीजिए, ये सारे देश के हिंदुओं की जनभावना है। एनडीए को जीत मिली है, हमारे और भी घटक दल हैं, भगवान श्री राम का आशीर्वाद सबको मिला है, तो एकजुट सरकार है। और अमित शाह जी ने भी इशारा किया है कि हमारी भी भावना है, जल्द से जल्द हम जाएंगे। इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ का मंदिर का भव्य निर्माण करवाया था, वैसे ही अमित शाह करवाएंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास। तिवारी जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं, उसके बाद आशुतोष जी आ रहा हूं आपके पास। माफी चाहता हूं। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि 2019 का चुनाव जो है वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर लड़ा गया चुनाव है, और इस चुनाव में यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय राष्ट्र जो है, भारत राष्ट्र जो है, वो उसकी आत्मा संस्कृति में बसती है, और वह संस्कृति राम है। आप सुबह उठिए, जाइए किसी गांव के राम राम जी, फिर बोलिए जय श्री राम, फिर देखिए रघुपति राघव राजा राम, और महात्मा गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी। हर जगह आप देखिएगा राम की के बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है, और ऐसे में राष्ट्र की जो आत्मा है वह राम में बसती है। और इस राम को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह आवश्यक है कि श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र हो। और इस संसद में जो 2019 में हुआ है, एक तरफ ऐसी पार्टी थी जिस पार्टी ने इसका विरोध किया था, उस पार्टी के एक नेता ने खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको एडजॉर्न कर दिया जाए, और अप्रैल में 2019 के चुनाव के बाद वही कह रहा हूं। इसीलिए जरूरी क्या है कि सरकार को भी देखना है, और सरकार देखेगी अपनी संवैधानिक मर्यादाओं में, इसको शीघ्र निर्माण करेगी, इसका हमें विश्वास है। मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त एक टेस्टिंग टाइम है, और उस समय तक सरकार को समय दिया जाना चाहिए। और 2019 आशुतोष मिश्र, प्रेम शुक्ला और उसके बाद दीपांकर जी बोलिए। देखिए, जो आपकी पूरी मैं डिबेट इतनी देर से सुन रहा हूं, तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ पे अटकाने भटकाने और लटकाने का बहुत प्रयत्न चल रहा है। और एक पार्टी जो कि लगातार राम मंदिर बनाने के नाम पे वोट मांगती आ रही है, वो इससे भी बेनिफिट कर, इससे भी उसको फायदा होता है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें, वो अब अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। और जैसे रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाई इनिशिएटिव मुसलमानों को लेना चाहिए, तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पे नियत किसकी खराब है, क्यों? नियत खराब मणिशंकर अय्यर की है, जैसे कि जो है मणिशंकर अय्यर जी की नियत खराब है, जिन्होंने कहा था कौन से कमरे में श्री राम का जन्म हुआ था। और मणिशंकर अय्यर किस पार्टी के नेता है आपको पता है? तिवारी जी, अब मणिशंकर अय्यर की सरकार तो नहीं है ना, मणिशंकर अय्यर कहां निपट के पता भी नहीं लगा। अब मणिशंकर अय्यर कहां निपट के पता भी नहीं लगा है ना, हुआ वाले लोग कहां चले गए पता ही नहीं लगा। अब जिसकी सरकार है ऐसा सवाल उसी से है ना, अब जिसकी सरकार है सवाल करेगा वो निपट जाएगा। गुरु जी, जिसकी सरकार है अब सवाल उसी से है, अब सवाल उसी से ही होगा। इसलिए सीधा सवाल ये आशुतोष मिश्र जो कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, दिक्कत क्या है?
क्योंकि विकल्प आपके सामने है। सुब्रमण्यम स्वामी भी सीधे तौर पर कह देते हैं, वो तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मूला वो कह रहे, इससे साफ स्पष्ट फॉर्मूला तो हो ही नहीं सकता। जमीन अधिग्रहण करनी है, जमीन पर कोई विवाद नहीं है और मंदिर का निर्माण करना है, और जो कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद आप मुआवजा दे दीजिएगा। जी देखिए, संतों को विश्वास किसमें है? भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। विश्व हिंदू परिषद को किसको विश्वास है? किस पर विश्वास है? आदरणीय मोदी जी पर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो मंदिर से आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो वहां पर संसद में खड़े होके आशुतोष मिश्र जी के जिनकी आराधना करते हैं, उनकी सरकार ने संसद में खड़े होकर कहा था वहां मस्जिद बनाएंगे। इनकी औकात नहीं, हम मस्जिद का नाम ले लें। क्यों हुआ? क्योंकि एक सतत आंदोलन चला और वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र होगा। न्यायालय के अंतिम चरण में है, संवैधानिक बाधाएं दूर होगी। हर किसी को, जो जरा सा भी राम भक्त है, उसको विश्वास है कि वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र होगा और वो कराने का सारा दायित्व जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हर कोई दे रहा है। और विश्वास हर किसी को है। किसी को राहुल गांधी पे विश्वास है क्या? जो चुनावी हिंदू जो बनते हैं वो बनवाएंगे क्या मंदिर? उनके पूर्वजों ने बनवाया क्या मंदिर? उनके पूर्वजों ने ताला लगवाया, उनके पूर्वजों ने शिलान्यास रुकवाया, उनके पूर्वजों ने वहां बाबरी मस्जिद बनाने का संसद में खड़े होके 7 दिसंबर 1992 का मस्जिद औकात हो राहुल गांधी। अगर वो सचमुच के कांग्रेस एक मस्जिद लेके जाए, हिम्मत हो उनकी, तो उनको पता लग जाएगा दाल आटे का भाव क्या है। 2020 राज्यसभा का इंतजार है, फिर मैं ये मानूं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है। हम संवैधानिक प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम चरण में है। उसको जितना विलंबित किया जा सकता था, कांग्रेस के कुकर्मों से विलंबित हुआ, अब और विलंबित नहीं किया जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा, संवैधानिक मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और सारे वहां पूजा अर्चना प्रारंभ करेंगे। प्रेम भैया, निसंदेह कहने की आवश्यकता नहीं है कि साधु को पीएम मोदी पर विश्वास है। निसंदेह मैं इस बात को आश्वस्त करता हूं कि हम लोगों को निसंदेह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बहुत विश्वास है। विश्वास नहीं, बहुत विश्वास है। और उनका जो सरनेम लगता है ना पीछे मोदी, तो मैं तो यही कहूंगा कि मोदी से मंदिर तक की यात्रा शीघ्र आत्मसार हो, अपने आत्म स्वरूप में आए और भगवान राम टेंट से बाहर निकले और अपने भव्य मंदिर में विराजें। क्योंकि उस समय बहुत चुभता है जब अदालत में तारीख लगती है ना कि समूचे देश, देखिए दुनिया में कोई एक देवता ऐसा हो देश का आराध्य जो अपना केस लड़ने जाता हो। कोई एक मुल्क ऐसा बताए जिसमें प्रभु राम या उसका देवता तारीख पर आता हो। तो सर ये वाकई बड़ा मार्मिक विषय है। मगर निसंदेह विश्वास है आप ही पर, विश्वास है आप ही पर हम लोगों ने कभी ये कल्पना नहीं की कि ये लोग मंदिर बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या हुआ है। रामवादियों की सरकार है, स्वयं वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण अवश्यम भावी है। ठीक है, आशुतोष मिश्र रखिए अपनी बात। देखिए, जो मैं आशा है मुझे बोलने दिया जाएगा, बीच में चिल्लाने नहीं लगेंगे लोग। ये अगर आप इस पूरे लड़ाई में देखें तो एक चीज जो सब लोग बता नहीं रहे हैं कि यहाँ पे निर्मोही अखाड़ा और वीएचपी की भी लड़ाई चल रही है आपस में। निर्मोही अखाड़ा इन लोगों की बात मानने को नहीं तैयार है। यहाँ पे जो बात हो रही थी, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये मुंह में राम बगल में छुरी वाला हथकंडा है कि बाकी लोगों पे जो है आरोप लगाते रहो कि ये नहीं बनने दे रहे हैं, वोट खुद ले लो और बाकी लोगों पे आरोप लो और अनर्गल अनाप शनाप जो है उनको बारे में बात करो। कांग्रेस दंड मिलना था, बाकी लोग जाके रुकवाए, ऐसा कहना तक कर दिया। अब ये बहाने नहीं था। अब इस तरह की आप बातें करते हैं तो फिर वही है कि मैं इतिहास किसका याद कराऊं, कांग्रेस ने क्या कहा था, हलफनामा क्या था, वो पुरानी बातें होगी। मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता था। निर्मोही अखाड़ा ये मानने को नहीं तैयार है कि वीएचपी को, निर्मोही अखाड़ा मानने को नहीं तैयार है कि ये वीएचपी को, आप जैसे बताते हैं कि वहां के हिंदू, अयोध्या के हिंदू, तो वहां पे जो मंदिर बनेगा और वहां पे उसको कौन कंट्रोल करेगा, अब लड़ाई उस पे आ गई है। सबसे बड़ी बात ये है जो कि ये लोग बता इन लोगों का जो है रोटी सिक्की रहेगी जब तक ये लोग हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराते रहेंगे। इसलिए ये जहां भी आएंगे जो है एक बेकार की बात लेके लड़ते रहेंगे। अब कानून पे आइए ना, जहां पे केस आ गया है उस स्थिति पे समझना होगा। वो ये बात कभी नहीं करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ है, उस तरह से तमाम राम विरोधी
सारी ताकतों का सफाया होगा सारी इस जनता देश समझ से। जाएगी यह कि याद जिनको ये रखिए। आज तक जो है और इसलिए श्री राम रामद्रोही और के ये भव्य वगैरह मंदिर का वगैरह कह रहे निर्माण थे। आज के असल में समय की सबसे बड़े सबसे तो नितांता हो धोखेबाज सकता यही है। और इस केवल वोट 17वें लेने के लोकसभा के साथ सत्रों में साथ श्री याद राम आते हैं। मंदिर के उसके बाद ऊपर ये राम भूल जाते हैं या विधेयक तो पारित होना अभी जरूरी तक है। जो है इस तरह से ये आप संसद में वोट के होने चक्कर लगा। नहीं लगवा अरे सकते पिछली बार लंबे तो समय सिन्हा तक। साहब ने कहा था सचिन कि भाई, वो जो कहीं ना है कहीं अपना प्राइवेट कुछ ना नंबर कुछ बिल चिंगारी लाने अभी वाले बाकी वो है। भी नहीं लाए। क्या आप बोलिए तो देखिए बार-बार ये कंटिन्यू बात कब से कहना बोल रहे हैं और बोल क्या रहे लगता हैं। निर्मोही अखाड़ा ये कहता है, वीएचपी ये कहती है। अरे भाई, जो ना कोई खाता ना कोई बई, जो कहे मिश्रा जी सो सही रहिए। यहाँ की बात करिए जय श्री राम तो तकलीफ, बंगाल में बोलिए जय श्री राम तो गर्मी में मनाली जाने की जरूरत नहीं, वहीं पर ही आपको पानी से नहला देते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो कैसे सही? अरे नहीं मिश्रा जी आप ही सही हैं। मिश्रा जी आप ही सही हैं। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, रात्रिकालीन वंदनीय आप ही सही हैं। मीडिया में प्रभु आप ही सही हैं। हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर आप हम तो आप ही की बात को आत्मसार कर रहे हैं। आप जो कहें सो सही। आप चाहते थे कि 19 के इलेक्शन के बाद हो तो स्थिति वहीं आकर खड़ी हो गई, परंतु 15 अगस्त है, रामलला आजाद हो, अपने टेंट में आए, मंदिर में विराजे। बस नुमानी जी, आपने कहा ना जो सवाल मैंने पूछा अखिलेश तिवारी से, आपने कहा कि हाँ सरासर मामला सियासी है, मामला वोटों का है। जब मैं उनको लेकर के गया महाराष्ट्र के चुनावों की तरफ, तो मेरा ये सवाल शुरू से रहा है ना। तभी मेरी डिबेट में स्वामी दीपांकर बैठते हैं और वक्त निकाल करके शुरू से हम अयोध्या से लेकर के अब तक आते हैं। अयोध्या के मुसलमान बाकायदा हमारे साथ ट्रैवल करते हैं। वो कहते हैं कि मामला सियासी है तो क्यों नहीं सियासी लोगों को बीच में से हटाते, क्यों नहीं हमको बात करते, क्यों नहीं हम बात करते, क्यों नहीं नुमानी जी जाकर के कहते कि हाँ मंदिर में इसमें कोई बाधा ही नहीं है, मस्जिद और हैं, तमाम मस्जिदें हैं, आपका इष्ट देव यहाँ थे तो आप मंदिर बनाइए। जो है वो मंदिर का नहीं है बल्कि मस्जिद का भी जो है वो मामला है। मस्जिद का कैसे मामला है? देश जो है वो कानून और संविधान से चल रहा है, तो जो भी होगा, चाहे वो जो है मध्यस्थता से हो या कोर्ट से हो या पार्लियामेंट से हो, कहीं भी कुछ हो, आपको जो है वो कानून का रास्ता मस्जिद का कैसे मामला है? वहां पर ऐसी कौन सी आस्था है कि पैगंबर का जन्म हुआ था? वहां पर जो एक ऐसी चीज है जो कि मुस्लिमों की कहीं और दूसरी जगह नहीं है, ऐसी कोई आस्था का मामला है? जब आपको मालूम है, खुद ही कहते हैं कि मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, मस्जिद यहां से वहां शिफ्ट हुई, और वहां वो मस्जिद जिसमें कभी नमाज अदा ही नहीं की गई। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल है, वहां पर बिल्कुल जो है बाकायदा है, एक रिकॉर्ड नहीं मिलता कि मस्जिद में नमाज अदा की गई हो। FIR दर्ज मौजूद, और उसी तरह की वहां पर देखिए दसियों मस्जिदें रख रखाव करने वाला नहीं है कोई। FIR दर्ज जो उसी रात में हुई है उसमें सब मौजूद है। अच्छा चलिए, 1949 से तो वहां कोई नमाज नहीं अदा की गई, ये बताइए ये तो आपके अनुसार। 1949 से आपने हमने नहीं रोक रखा है, हमने नहीं रोक रखा है, हमने नहीं रोक रखा है। वहां श्री राम के जन्म के कारण से रुका हुआ है। आपको वही नमाज क्यों पढ़नी है? क्योंकि वहां पर श्री राम का जन्म हुआ था, विवाद है इस कारण से हमें विवादित बनाना। नहीं, एक सेकंड, अच्छा 59 के बाद से आपने रोक रखी है, अलाउड कर दिया जाए तो मुसलमान को दिया कि हिंदू मुसलमानों को छोड़ दीजिए, सब निकले वहां से, वो जो अपना निर्णय करेगा, हम क्यों जाएंगे? निर्णय क्या? वहां श्री राम का जन्म हुआ था, उसमें आपको क्या बोलना चाहिए? विश्व के हिंदुओं के आस्था का सवाल है, आपको वहां नमाज क्यों करनी? विश्व के हिंदुओं के लिए आस्था का सवाल है, और आप कह रहे हैं कि वहां के लिए छोड़ दिया जाए। कितना मुस्लिम पॉपुलेशन है अयोध्या में, मुझे ये बताइए। मुस्लिम पॉपुलेशन बताइए कितना है, बताइए कितना है, आप बताइए। आप बाबर का मामला है, आक्रांता का मामला है, और मंदिर के तोड़ने के मामला है, भारतीय आस्थाओं के ऊपर। बाबर का कोई मुद्दा ही नहीं है, बाबर का मुद्दा है, बाबर का मुद्दा है। बाबर ने तोड़ा है श्री राम के भव्य मंदिर को, बाबर के लोगों ने तोड़ा है। बताइए, एक आक्रमणकारी कानून को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। अच्छा सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये कह देता है कि इस्लाम में जो है मस्जिद गैर वाजिब है या फिर गैर जरूरी है, वो चाहे तो ऐसा नहीं, तभी सड़क पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है, कबूल हो जाती है, खुले में भी नमाज हमने देखा पढ़ी कबूल हो सकती है। आपको वहीं पर ही क्यों पढ़नी है? आपको वहीं पर ही क्यों पढ़नी है? नमाज पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसी मस्जिद में पढ़ना जरूरी है जहां पर श्री राम पैदा हुए थे, उसी मस्जिद में पढ़ना जरूरी है क्योंकि वहां हिंदुओं के इष्ट देव थे। उसी मस्जिद में प्रेम शुक्ला जी पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो जगह पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। मुझे एक बात बताइए सर, ये कहने में बड़ा बचकाना लगता है, ये कहने में बड़ा बचकाना लगता है। कल को जाकर के जो है, जो आपके इष्ट देव का स्थान है या फिर ईसाइयों के इष्ट देव का स्थान है, कि वहां पर यरूशलेम में जाकर के सबूत मांगने लगे, बताइए ईसा मसीह कैसे पैदा हुए थे, बताइए ईसा मसीह का चर्च तो होना ही नहीं चाहिए। हम क्यों ना, मतलब ये तो आर्गुमेंट ही कोई नहीं हुआ ना। नहीं, ये कोई बोल भी सकता है, ये कोई बोल भी सकता है। मैं कह रहा हूँ ये कोई बोल भी सकता है। मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? मैंने कहा मुद्दा बनाया, आप बना रहे हैं सर। हम थोड़ी कह रहे हैं कि है। सर आप कह रहे हैं मंदिर मस्जिद का इश्यू ही नहीं है,
भाई तो मंदिर मस्जिद का इशू है। हाँ तो ठीक है, मानिए ना फिर, तो मैं तभी तो साथ आपको जजमेंट दे रहा हूं कि मस्जिद जो है वो विषय नहीं है, मस्जिद शिफ्ट की जा सकती है, तो सिर्फ मंदिर का रह गया ना, वहां पर श्री राम जन्म हुआ, उसमें आपको सबूत नहीं चाहिए। हनफी विचारधारा में नहीं, जो यहाँ के मानने वाले मुसलमान है उनके यहाँ शिफ्ट नहीं है। वाह, मतलब अब आप अलग अलग विचारधारा और कहते हैं कि ये वही मानते हैं जिनके साथ प्रेम शुक्ला, यही इनका डबल स्टैंडर्ड है। मैं तो नौमानी जी दो चीजें होती हैं, नौमानी जी दो चीजें होती हैं। एक सेकंड तिवारी जी, दो चीजें होती हैं नौमानी जी। एक तो यह है कि मैं तर्कों के लिहाज से आपसे डिबेट कर सकता हूं, दूसरा यह कि आपका धर्म है तो आपकी आस्था मेरे सर माथे पर और आपके सर माथे पर, मेरा भी वही एक्सपेक्ट करता हूं। अगर मेरी आस्था है तो वही चीज सामने वाले से भी एक्सपेक्ट की जा सकती है, उसमें आर्गुमेंट नहीं, क्योंकि वहीं पे ईस्ट देव है। अपनी आस्था से हमारी आस्था को रिजेक्ट नहीं कर सकते ना। मैं आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं सर। और अगर नहीं कर रहे होते सर, एक नहीं कर रहे होते, एक सच्चा मुसलमान तो कम से कम श्री राम का जन्म जहां पर हुआ वहां पर खड़े होकर तो नहीं कहेगा मुझे यही नमाज पढ़नी है, जब उसे मालूम है कि नमाज शिफ्ट की जा सकती है। प्रेम शुक्ला, आदर्श है हमारे लिए। प्रेम शुक्ला, यह आपको समझना चाहिए। देखिए नोमानी जी ने पहले दूसरे सेगमेंट में कहा कि मस्जिद जो है वहां पर कोई अनिश्वर एकेश्वरवाद के अतिरिक्त अगर कोई धर्मस्थल कायम होता है तो इनको आपत्ति है। यानी जहां पर मस्जिद थी सऊदी अरेबिया में, वहां होटल बन गया, और होटल में क्या क्या कर्म होते हैं आप जानते हैं, वो इनको स्वीकार है। लेकिन जहां पर एक बार इन्होंने आक्रमण करके दूसरों के धर्मस्थल को तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद कायम करने का दुष्कार्य रचा, वहां पर एक फिर मंदिर बन गई, उनका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो इन्होंने इस्लाम की व्याख्या जिस तरह से की, वो बता रही कि आक्रांताओं के समर्थन में है, आक्रमणकारियों के समर्थन में है।